हेलो एवरीवन। मैं राजेश्वर, माइंड कोच एंड हिप्नोटिस्ट। जैसा कि आप जान रहे हैं, पिछले 7 सालों से मैं ट्रेनिंग फील्ड में हूं। अब तक 20,000 से अधिक लोगों को ट्रेनिंग दे चुका हूं और पिछले 7 साल के जर्नी में 800 से अधिक लोगों को 1-to-1 सेशन के माध्यम से, मेंटरशिप प्रोग्राम के माध्यम से मैंने उनके ड्रीम को हकीकत में बदलने में मदद किया है। नो डाउट मेरा इसमें भूमिका बहुत ही कम है। मेन जो भूमिका रही है उन सारे पार्टिसिपेंट की रही है। उनकी मेहनत, उनका माइंडसेट, उनका जो लगन था, उनका जो डेडिकेशन था, उसकी वजह से उन्होंने अपने सपनों को साकार किया है। तो आज उन्हीं 800 पार्टिसिपेंट में से जो मेरे लिए काफी खास रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट रहे हैं जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत बड़ा अचीवमेंट को अचीव किया है और उन्होंने बहुत मेहनत किया है। मुझे पता है कि जब मैं उनके साथ था, 1-to-1 सेशन दे रहा था, तो कई बार डाउनफॉल आता है लाइफ में, उतार चढ़ाव आते थे, लेकिन उसमें भी जो काफी तेजी से अपने आप को स्टेबल कर पाते थे, उनमें से एक पार्टिसिपेंट को आज मैं आप लोगों के सामने रूबरू करना चाहूंगा। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आप बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं जिनकी तारीफें पूरी दुनिया करती है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी लेडी से मिलाऊंगा जिसको आप आयरन लेडी कह सकते हैं। एक ऐसी लेडी जो अपने हाउस होल्ड के जो काम है, यानी कि एक बीइंग अ हाउस वाइफ, वो अपने आप को कोचिंग इंडस्ट्रीज में स्टेबल की, और न केवल स्टेबल की बल्कि पिछले 2-3 सालों से तकरीबन 20,000 से अधिक लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला चुकी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के बीच आज इनवाइट करता हूं एक ऐसी लेडी जिन्होंने 20,000 लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाया है। तो मैम इंद्रजीत कौर मैम को और इंद्रजीत चावला मैम को इनवाइट करना चाहूंगा। प्लीज मैम लाइव हो जाइए और स्वागत है आपका। यस मैम। नमस्ते मैम, कैसे हैं? नमस्ते सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत ही बिंदास मैम, आप कैसे हैं? सर मैं भी बहुत बढ़िया, आपका आशीर्वाद है। ये तो आपका बड़प्पन है मैम कि आप हमेशा से, क्या है कि जिन भी व्यक्ति से मिलते हैं आप उनकी बड़ाई कुछ ज्यादा करते हैं, या उनके प्रति जो ग्रेटिट्यूड होता है वो बहुत ही ज्यादा है। तो ये गॉड का ग्रेस रहा है जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं कि आज हम लोग कुछ बातें कर पा रहे हैं। तो मैम, जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको कांटेक्ट किया था कि मैं कुछ सवाल जवाब आपसे करना चाहूंगा, और मैंने उसके लिए मैंने प्रिपरेशन अपने लेवल पे करके रखा है कि मैं आपसे क्या सवाल पूछूंगा। तो क्या मैम आप तैयार हैं? जी सर, बिल्कुल मैं तैयार हूँ। बट सबसे पहले मैं सर रियल में दिल से आपका ग्रेटिट्यूड करना चाहती हूँ कि आज मैं जो भी हूँ ना सर, एक्चुअल में वो जो बीज आपने बोया, और मैं ओनली बिकॉज ऑफ यू हूँ जो आज मैं इस, मेरा जो एक सपना था ट्रेनर बनने का, वो आपकी वजह से साकार हुआ है। और आज मुझे ये मौका मिला है इस प्लेटफॉर्म पे आके आपको दिल से एक बार और ग्रेटिट्यूड करने का। थैंक यू सो मच सर। तो मैम आज मैं आपसे कुछ सवाल भी पूछूंगा, कुछ पर्सनल लाइफ से, कुछ प्रोफेशनल लाइफ से, और कुछ आपके लाइफ की जो एक्सपीरियंस रही है वो भी मैं आपसे पूछूंगा। तो मैम पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप अपने बारे में लोगों को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी मेरे फ्रेंड्स, मेरे फॉलोवर्स हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको नहीं जानते हैं। तो कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ मैम? जी बिल्कुल सर। जैसे कि आपने बता ही दिया है कि मेरा नाम इंद्रजीत चावला है, एंड मैं एक सर्टिफाइड ग्राफोलॉजिस्ट हूँ। और हमारा अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा मैंने और भी बहुत सारी मोडेलिटीज की हैं। हिप्नोथेरेपिस्ट, और मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, योगा थेरेपिस्ट, चक्रा हीलर, एंड सो मैनी। अभी मैं क्या ही बताऊं सर, ठीक है। तो एंड आई एम ए फाउंडर ऑफ होलिस्टिक हीलिंग इंस्टीट्यूट। तो मेन मेरा है कि मैं सिग्नेचर एनालिसिस और हैंडराइटिंग की फील्ड में ज्यादा मेरा फोकस रहता है, क्योंकि इसी ने मेरी लाइफ को चेंज किया है। तो आज मैं उसी के रिगार्डिंग आपके साथ हूँ यहाँ पर सर। चलिए मैम, ये जानकर बहुत ही आश्चर्य हो रहा है कि एक व्यक्ति अपने लाइफ में इतने ज्यादा मॉडलिटीज को सीख सकते हैं, इतने ज्यादा मॉडलिटीज के ऊपर काम कर सकते हैं। तो थैंक्स टू यू कि आप अकेले सारे फैमिली को चलाते हुए आप इतनी मॉडलिटीज को सीख रहे हैं। तो थैंक यू सो मच मैम।
तो चलिए मैम, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ग्राफोलॉजी की दुनिया में आपका सफर कैसे शुरू हुआ? जी सर, जैसे कि अभी आपने पूछा कि मैंने क्या-क्या किया है, तो मैं आपको वहीं से बताती हूँ। अ, एक जैसे एक आम हाउसवाइफ होती है, उसका एक सपना होता है कि वो कहीं न कहीं ना भूल जाती है। ऐसे ही एक दिन मेरे बेटे ने बोला, मम्मा आपको क्या पसंद है? तो मुझे ये ध्यान में आया कि मैंने तो कभी ये चीज़ सोची ही नहीं कि मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं। तो हम एक उस मतलब कि बिज़ी हो जाते हैं लाइफ में। बट कहीं न कहीं मैं ये सोचती थी कि मैं भी सबके जैसे कुछ अपनी फैमिली का हाथ बटाना चाहती हूँ या मेरी भी कोई आइडेंटिटी है, सब मुझे भी जाने। बट कहीं न कहीं वो मैं कर नहीं पा रही थी। एंड यही एक चीज़ करने के लिए और मैंने योगा थेरेपिस्ट, रेकी ग्रैंड मास्टर, न्यूमरोलॉजी, चक्रा हीलिंग, काउंसलिंग, सो मैनी अदर मोडालिटीज़ मैंने की। हिप्नोथेरेपी हम एक साथ ही किए हैं, आपको ये भी पता है सर। आप तो मेरे से बहुत छोटे हैं। तो सारी मोडालिटीज़ कर रही थी मैं, बट कहीं न कहीं वो मोडालिटीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट मैं जो सोच रही थी, कोई खोज कर रही थी, वो मुझे मिल नहीं पा रही थी। तो मैं सर आपको बिल्कुल बताना चाहूँगी, जो मेरा लास्ट कोर्स था ग्राफोलॉजी के पहले मैंने न्यूमरोलॉजी का किया था। तो मुझे ये समझ में आया कि न्यूमरोलॉजी देखकर मैं न्यूमरोलॉजी की बात कि वहाँ पर आपको रेमेडी मिल जाती है अगर आपकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस है। मेरी लाइफ के चैलेंजेस क्या थे कि मैं एक अपनी आइडेंटिटी चाहती थी और बहुत सारे पैसे भी कमाना चाहती थी, ऑफ कोर्स ये चीज़ भी थी। और फिर मेरे को ये लगा कि जो न्यूमरोलॉजी है ना, उसमें आपके मेरे कुछ ट्रेड पता लगे। मुझे लगा इट मीन्स कि शायद मैं लाइफ में ग्रो ही नहीं कर पाऊँगी, ये मेरी पर्सनैलिटी है। तो जब पर्सनैलिटी मेरे माइंड में थॉट आ रहा था, तो मैं ऐसे अपने परमात्मा से बातें कर रही थी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये मेरी पर्सनैलिटी ही चेंज हो जाए? अगर मैं ही चेंज हो जाऊँ तो मैं अपनी लाइफ के सपने पूरे कर लूँ। तो इतना ही सर सोच रही थी कि सामने से अचानक से एक कोर्स आया जहाँ पर लिखा था चेंज योर हैंडराइटिंग एंड चेंज योर पर्सनैलिटी। और सर बस यही मैं सोच रही थी और परमात्मा की मेरे ऊपर मेहर हुई और मैंने उस कोर्स को ज्वाइन किया। इस तरह ग्राफोलॉजी में मैंने कदम रखा और डेफिनेटली उसके बाद तो आपने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया इसमें सर, इस जर्नी में। मैम, तो ये ग्राफोलॉजी वर्ड तो मैं भली भांति जान रहा हूँ, बहुत कम लोग होंगे जो इनके बारे में पता है। तो मैं चाहूंगा कि ग्राफोलॉजी के बारे में आप थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करें ताकि जो लोग नहीं जानते उनको कुछ आइडियाज मिल पाए कि व्हाट इज ग्राफोलॉजी। जी, जी सर, बिल्कुल। जैसे कि मैंने आपको यही बताया कि हम कई बार योगा में मैं जब गई तो मुझे लगा मेरा हेल्थ अच्छा हो जाए। फिर मैंने रेकी किया तो आपकी ये मोडालिटीज़ में हम सीखते हैं कि हमें पॉजिटिव रहना है। तो ये चीज़ें हम करते हैं, नो डाउट, और सभी रिज़ल्ट पाते हैं और मैंने उससे पाया भी है। लेकिन ग्राफोलॉजी में मेरे को ये समझ में आया कि हमारे परमानेंट ही अगर माइंड के पैटर्न चेंज हो जाएँ। अब आप कई बार हम मोडालिटीज़ करते हैं तो हम थोड़े दिन करते हैं, वापस हम उसी जगह पे आ जाते हैं। तो ग्राफोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसमें आप अपनी हैंडराइटिंग से धीरे-धीरे अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम कर सकते हैं और वो पैटर्न आपके लाइफ टाइम के लिए आप चेंज कर सकते हैं और अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करके अपनी लाइफ के सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो ये है ग्राफोलॉजी। मतलब आपको मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपने अगर उसके ऊपर बाद में काम नहीं किया तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आपके माइंड के पैटर्न के ऊपर आप धीरे-धीरे उसके ऊपर काम कर सकते हैं। और जो सबकॉन्शियस माइंड की मैं बात कर रही हूँ ना यहाँ पर, तो वो आपका कई बार आपका मन ठीक नहीं है राइट नाउ, तो मगर मैं आपको लिखने को बोलूंगी तो फिर भी आप लिखेंगे। तो आप कॉन्शियसली लिखते लिखते किस तरह अपने सबकॉन्शियस माइंड पर काम कर सकते हैं। तो इस तरह ग्राफोलॉजी ने मेरी मदद की। जब कई बार मैं अच्छे मूड में नहीं हूँ, मैं लिख तो सकती हूँ, तो ग्राफोलॉजी आपको इस तरह हेल्प करती है सर। ओके मैम, ये एक कहावत है, लोग कहते हैं कि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है, बट अकॉर्डिंग टू यू, जैसे आपने बताया कि ग्राफोलॉजी इट मीन्स कि अगर सिग्नेचर को चेंज किया जाए तो लाइफ में एक नया आइडेंटिटी क्रिएट किया जा सकता है। एग्जैक्टली सर, और उसकी सबसे जीती जागती एग्जाम्पल मैं बैठी हूँ और उससे सबसे जीती जाती एग्जाम्पल आप मेरे सामने बैठे हैं और आपने मुझे जो आज मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, आपको भी सर पता है
कि मैं एक वर्ड नहीं बोल सकती थी, ऐसे कांपती थी, और वो आप ही लेके आए हैं। तो ये आपके सामने में एग्जाम्पल, मतलब सबसे पहली एग्जाम्पल मैं खुद ही हूँ कि मेरी लाइफ 360 डिग्री पे चेंज हुई है विद द हेल्प ऑफ हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर। यानी 360 कि डिग्री। ग्राफोलॉजी एक ऐसा साइंस है जिसकी वजह से लोग अपने आइडेंटिटी को चेंज कर सकते हैं, अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल। जैसे कि सर अभी आपने बोला आजकल लाइफ में लोगों के क्या ही सपने हैं। ज्यादातर जब मैं काउंसलिंग सेशंस लेती हूँ तो मेरे पास क्लाइंट आते हैं, उनको रिलेशनशिप में चैलेंजेस हैं। वो चाहते हैं कि वो अपने बहुत सारा पैसा कमाएं, जी। और ऑफ कोर्स हेल्थ। और ये तीनों चीजों ने मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। क्योंकि सर पैसा कमाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी। तो ये हमारे माइंड के पैटर्न है। तो हमने उस माइंड के पैटर्न्स पे काम किया, और आप वैसी ही एनर्जीज को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफोलॉजी। क्या जी मैम, ये जब आपने कोर्स लॉन्च करने की शुरुआत की तो उस समय आपके मन में सबसे बड़ी डर या सबसे बड़ी चिंता क्या थी? जी सर, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि मैंने बहुत सारी मोडेलिटीज की, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़े। और मेरे काफी ऐसे फ्रेंड सर्कल भी हैं जो इतनी मोडेलिटीज करते हैं, बट स्टिल आज वहीं पर हैं वो। इवन मैं भी ऐसे ही थी जब मैं आपसे नहीं मिली थी सर, ठीक है। तो मैंने बहुत सारी मोडेलिटीज कर ली, तो नॉलेज मेरे पास थी। अब वो नॉलेज मेरे पास थी, बट उसको मैं एक्सप्रेस कैसे करूं? अब जैसे राइट नाउ आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं ऑन दिस स्पॉट सर, और मेरे माइंड में आ रहा है कि जो मेरे अंदर मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ, बट नॉलेज इतनी थी, अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहें तो मैं कुछ का कुछ बोल देती सर। वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था मेरे में कि इंद्रजीत कौर भी कुछ कर सकती। अभी मैं बोलती, वो एक फिल्म है ना सुन लू, वो बोलती है मैं कर सकती, तो मैं बोलती हूँ इंद्रजीत भी अगर कर सकती तो आप भी कर सकते। तो ये चीज है सर, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था, अपने आप को एक्सप्रेस करने का नॉलेज बहुत थी। तो ये एक डर था कि अगर मैं अचानक से लोगों के बीच में जाऊंगी तो कहीं मैं वहां पर मेरा इंसल्ट ना हो, लोग मेरे बारे में ये क्या बोलेंगे, ये क्या कर रही है। तो ये बड़ी चीज है, हेजिटेशन थी। और सबसे ज्यादा डर तो अपनी फैमिली वालों का ही था सर। ये चीज। हाँ, मैंने भी देखा है कि बहुत सारे लोग को जब मैं काउंसलिंग करता हूँ या ट्रेनिंग देता हूँ तो लोगों के अंदर बस यही एक चिंता होती है, डर होती है कि लोग क्या कहेंगे, फैमिली वाले क्या कहेंगे, और मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। और मैंने देखा कि यदि एक बार व्यक्ति अपने अंदर वो आत्मविश्वास बढ़ा ले, जगा ले कि यस आई कैन डू इट, तो फिर वो सारी चीजें मेरे ख्याल से आसान हो जाती है। बिल्कुल सर। तो मैम, अब मैं थोड़ा सा पर्सनल अपने बारे में, अपने कोर्स के बारे में मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूंगा कि मेरे जी जी। मेंटरशिप प्रोग्राम का कौन सा हिस्सा आपके लिए सबसे ज्यादा मददगार साबित हुआ? एक्चुअल में सर मैं अगर बोलूं आपको ना, तो वो नॉलेज या ग्राफोलॉजी ने जो मेरी लाइफ तो ट्रांसफॉर्म की, एक्चुअल वो सबका क्रेडिट जाता सर आपको ही है। क्योंकि शायद मैं वो ग्राफोलॉजी की भी एक नॉलेज को लेकर ना सर वहीं पे होती, जैसे मैंने बहुत सारी मोडेलिटीज की। तो सर अचानक से, मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन थी, आपको पता ही है, जब मैंने बताया आप हो तो मेरे बहुत छोटे, मेरे बेटे से थोड़े से बड़े होंगे, बेटे जैसे ही समझ लीजिए सर। मैं आपको देखती होती थी और मैं सोचती थी मुझे भी इनके जैसा बनना है सर। मैंने बहुत फॉलो किया एंड सडनली आपसे कनेक्ट किया, और जो आपने मुझे एक अपने मतलब कि अपना समझ के ग्रो करवाया। और आपका मैंने दैट टाइम मैंने आपसे बात की, और आपका जो मेंटरशिप का कोर्स है उसमें आपने मेरे से ये वादा किया कि मैं आपसे 1-to-1, जब मैंने आपसे 1-to-1 कंसल्टेशन लिया, और आपने मेरी सर उंगली पकड़कर मुझे मेरे गोल तक अचीव किया। तो आपका जो मेंटरशिप का प्रोग्राम है वो मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा। और उसके अलावा भी आप जो भी छोटे छोटे कोर्सेज करवाते रहते हैं सर, मैं उसमें जुड़ी हूँ आपके साथ। वो सारी चीज़ों को मैं आज यूज कर रही हूँ अपने क्लाइंट्स के साथ, एंड मुझे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिल रहे हैं सर। क्या बात है मैम, बहुत ही अच्छा। ये तो स्पेशली मेरे लिए एक फीडबैक सेशन रहा, चूंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको क्या है कि वो एक सेशन, बहुत सारे लोग मेरे से लिए, बहुत सारे लोगों को लाभ भी हुआ है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सामने से आके कुछ बताना चाहते हैं। एक्चुअली क्या है कि लोगों को जब तक रिजल्ट नहीं दिखेगा तब तक पीपल वोंट ट्रस्ट ऑन यू, लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो ये बहुत अच्छा लगा कि आप हमेशा से
क्या बोलते हैं, ओपन हार्टेड रहे हैं, और हमेशा से आपने मतलब बोला है कि यस मुझे रिजल्ट मिला है सर के सेशन से। चलिए मैम, एक चीज मुझे बहुत ही अच्छा लगा था कि जब आपने मुझे बताया था कि आपने 6 फिगर को हिट किया था, तो आपने 4 महीने में जो 6 फिगर इनकम को हासिल किया था, उसके पीछे की स्ट्रेटजी आपने क्या रखा था मैम, उसके बारे में कुछ जानकारी चाहूंगा आपसे। जी बिल्कुल सर, अगर अगर आप ये बोल रहे हैं तो आपको मैं, जो भी यहाँ पे सुन रहे हैं मैं उनको बोलूं, 4 मंथ तो बहुत बात की बात है। जो हमारी फर्स्ट इनकम थी वही 6 फिगर को टच की थी, और उस टाइम पे सर ने ही मुझे करवाया था सर। तो 4 महीने तो बहुत बात की बात है। और मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी कि एक नॉर्मल, जो घर में बैठने वाली एक हाउसवाइफ बोल लो, जो सिर्फ एक 1000 रुपीज कमा रही थी, जब मैं सर आपके साथ कनेक्ट हुई थी, तो मैं ये बिल्कुल बोलना चाहूंगी। और मैं सोच रही थी ये 1000, और सर मेरे को बोल रहे हैं कि आपको थोड़े फ्री सेशंस लेने पड़ेंगे, लोगों के साथ बातें करनी पड़ेंगी, जो जो भी सर आपने मुझे बताया। तो मैंने वो 1000 की क्लास छोड़ी, और मुझे लगा मेरा 1000 भी जाएगा। बट मैं यहाँ पे सबको बताऊंगी, 4-5 मंथ तो सर ने बोल दिया, बट वो जो फर्स्ट टाइम सर आपने मुझे मेरे सेशंस तक लेके गए थे ना, दैट टाइम भी हमने 1,20,000 टच किया था फर्स्ट टाइम। उसके बाद आफ्टर ऑल सर ने मुझे धीरे धीरे, सर आपने फिर मेरा हाथ छोड़ा, तो मुझे गाइड रहे, आपकी गाइडेंस आज तक भी रही है। तो फिर उसमें मैं गिरते पकड़ते 3-4 मंथ में, तो अभी तो कंसिस्टेंटली हो रहा है ये सब। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि सर जो जो गाइडेंस आपने मुझे दी मैं वो शेयर करूंगी। उस गाइडेंस को मैंने उस टाइम पे आपके अंडर फॉलो किया था, और आज मैं उसी को फॉलो करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ। जैसे कि आपने सबसे पहले मुझे ये गाइड किया था कि आपको लाइव जाना है, तो मैं लाइव जाती थी, जो कि मैं अभी नहीं जा पा रही लाइव, बट मैं लाइव की जगह अभी वीडियोस अपलोड करती हूँ अपनी। तो यूट्यूब से मुझे बहुत सारे क्लाइंट्स आ जाते हैं, और यूट्यूब चैनल में मेरी कंसिस्टेंसी है कि वो मैंने डालना ही डालना है। उसके अलावा हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में प्रमोट करते हैं अपने आप को, कभी कभी एडवर्टीजमेंट चला दी। तो इस तरह से ये स्ट्रेटजीज अब धीरे धीरे हम, मतलब कि आपको पता ही है बिजनेस में हम देखते हैं कि कौन सी ठीक कर रही है, कौन सी नहीं बैठ रही। तो सबसे ज्यादा यूट्यूब से और एडवर्टीजमेंट से भी क्लाइंट्स हमें आ रहे हैं। और लाइव जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप लोगों के साथ कनेक्ट बनाते हैं ना, तो लोग आपसे कनेक्शन में आते हैं। और ये चीज मैंने आप ही से सीखी है सर। आप ही ने मुझे, जब मुझे याद, आपने कहा लाइव जाना है आपने, और वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क होता था। बट मैं आप सबको एक चीज बताऊंगी, जो भी लोग सुन रहे हैं और राजेश सर के साथ कनेक्ट हैं, राजेश सर मुझे रात को 2 बजे भी उठा के कुछ बोलते थे, तो मैं कहती थी मुश्किल है सर, बट हो जाएगा जरूर, और वो हो जाएगा। आज मैं हूँ, और सर ने मुझे इस लायक बनाया है कि सर ने 20,000 बोला है, चलो कोई नहीं, मैं 50,000 लोगों को टच कर चुकी हूँ। ठीक है, तो एक कितने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर चुकी हूँ। एक चीज मुझे याद आ रही मैम, हम लोग जब सेशन में थे तो मैंने आपसे पूछा था कि मैम आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हम लोग सेशन कर रहे हैं तो फर्स्ट अमाउंट कितना का टारगेट रखें। तो आई थिंक आपने पहला टारगेट 25,000 का बोला था। नो नो ना सर, 15,000। अच्छा। मत नहीं, 50,000 का मैंने बोला था टारगेट। बट सर अगर आपको याद हो तो मैं उस टाइम पे अपनी सबको बताना चाहूंगी, मैं अपनी बेटी के लिए फोन खरीदना चाहती थी जो 15,000 लाइक। तो मैंने बोला सर 50,000 ही मैं, अगर आप 50,000 कमा के दे सकते, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी सर। यस, 50,000। जी, तो 50,000 का हम लोगों ने टारगेट बनाया था, लेकिन फिर मुझे लगा था कि 2 दिन के बाद फिर आपने बोला नहीं सर 50,000 से नहीं होगा, अपने को डबल करना है इसका। जी जी। और सर 50,000 के नहीं होगा, बट हमने 1,20,000 को टच किया था सर। और लेकिन उसके पीछे की जर्नी यही है कि अपने मेंटर का कहना मानते जाओ, डाउट नहीं आना चाहिए। जी, कभी कभी हमें लगता है जी, तो सर मैंने आपके ऊपर कभी भी डाउट नहीं किया, ये मैं बाकियों को भी बोलूंगी। क्योंकि जब ना हम किसी के साथ जुड़ते हैं, जैसे सर जब मैं आपके साथ जुड़ी, अब जब आप सक्सेस की सीढ़ी पे चढ़ते हैं ना, आपके रिश्तेदार, आपकी फैमिली और आपके दोस्त, फिर वो अचानक से आपके वेल विशर बन जाते हैं, ये मैंने देखा। और बट सर मैंने उनको बोला कि आप पहले नहीं आए, अब तो राजेश सर जो बोल रहे हैं, एंड सर आप जो भी है,
सर 1 लाख तो बहुत आराम से हो जाता है सर, मतलब ये, और बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगा सर, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा। नहीं, ये तो मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि इंद्रजीत मैम काफी ज्यादा मेहनत करती है, और मैंने जो भी बोला, जब भी बोला, मैम ने हमेशा मोर देन 100% अपना दिया। और यही वजह है कि आज मैंने तो 20,000 आप लोगों को बोला, मैम ने 50,000 से अधिक लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाया है। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे, उनको मैं बस यही कहूंगा कि आप भी डेडिकेशन के साथ लग जाएं और किसी एक व्यक्ति को अपना मेंटर और कोच जरूर बनाएं। और जैसा कि मैम ने बोला कि मैं हमेशा सर पे बिलीव करती थी, सर जो भी बोलते थे मैं करती थी। तो इन द सेम वे आपको भी अपनी लाइफ में जो एक मेंटर को आप चूज करेंगे ना, उस पर ब्लाइंडली आप फेथ कीजिए। क्योंकि नॉलेज लेने के लिए आपको यूट्यूब पे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, फेसबुक पे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, 99 में, 299 में, 999 में लोग बहुत सारे ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो वहां से आपका नॉलेज बैंक बढ़ेगा। बट अगर आप चाहते हैं कि आपके बैंक में कैश बढ़े, तो किसी एक व्यक्ति को फॉलो करना बहुत जरूरी है। जी सर बिल्कुल। और सर इस नॉलेज का तो खजाना था मेरे पास, मगर उस नॉलेज को जिस तरह से लेके आना है, सर आपने मुझे रास्ता दिखाया। और आप, मैं सबको बताना चाहूंगी, सर ने मुझे बोला कि इंदर मैम आपको ये ग्राफोलॉजी का सेशन लेना है, और आपने मुझे सिखाया कि कैसे नॉलेज को सीमित करना है। और सर अभी वो सारी मोडेलिटीज मेरे काम आ रही हैं जो मैंने सीखी हैं, ऐसा नहीं कि ग्राफोलॉजी से कर रही हूँ, तो सब कुछ काम आता है। बट आपको अपने मेंटर जो बोलते हैं बस उसी पे फोकस करना होता है। राजेश सर। थैंक यू सो मच मैम। तो जी मैम ये मुझे बताइए कि आपने शुरुआती दिनों में अपने फ्री सेशंस और पहले जो कोर्स आपका था उसको आपने कैसे प्लान किया और प्रमोट किया? क्योंकि अभी भी मैं 1-to-1 सेशन बहुत सारे लोगों को दे रहा हूँ, और मैं जब उनको बोलता हूँ कि आपको फर्स्ट टाइम में फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन देना पड़ेगा, तो उनको लगता है कि यार मैं अपना एनर्जी और टाइम क्यों वेस्ट करूँ फ्री सेशन में। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे मैम? सर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये आपका। सर ये आप ही से सीखा। मैं यहाँ पर भी बता भी दी थी कि जब आपने मुझे कहा इंदर मैम आपको फ्री सेशन लेने पड़ेंगे, उस टाइम पे मेरे को भी एक हेजिटेशन, अरे 1000 रुपए आ रहा था, तो मुझे नहीं पता था कि ये 1000 रुपए को ऐसा छोड़ूंगी तो वो 1 लाख और 1 करोड़ मेरी वेट कर रहा है। तो यहाँ पर मैं सबको बताऊंगी कि जब भी आप फ्री सेशन देते हैं ना, तो फ्री सेशन ऐसे दे दीजिए जैसे आप अपना दिल निकाल के दे रहे हैं, ठीक है। तो सर आपको भी पता है हमने फ्री क्लासेस भी ली हैं। आज भी मेरे जो बहुत नॉमिनल सी रेंज के भी कोर्स होते हैं, वहां पे आप इतनी कंसिस्टेंसी से और इतनी प्योरिटी से जब लोगों को कराते हैं ना, तो कभी सवाल ही नहीं पैदा होता सर कि लोग आपके कोर्स ना ज्वाइन करें। जब भी मेरा कोर्स होता है जो सबसे कम रेंज में भी है आज और फ्री में भी, तो वहां पर आप ये मत सोचिए कि अगर ये मैं नॉलेज छुपा लूं और मैं नेक्स्ट कोर्स में कर लूं, क्योंकि नॉलेज इतनी ज्यादा है ना कि आप वहां पर भी कवर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जब भी मैं कोई कोई भी कोर्स करती हूँ ना, उस टाइम पे मैं भूल जाती हूँ कि ये मेरा फ्री है या जो भी है, मैं अपना बेस्ट देती हूँ। तो जब आप दिल से कनेक्ट होते हैं ना लोगों के साथ, तो वो आपके कोर्सेज ज्वाइन करते हैं। तो आप बस अपना बेस्ट दे दो कि जो आपके पास नॉलेज है, छुपाना नहीं है कुछ। यानी कि जो भी चीज है आप बस देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, यूनिवर्स आपको फिर रिटर्न करते चले जाएंगे। बिल्कुल सर, यूनिवर्स तो ये बोलता है कि आप जितना देते हो वो, हमारे रेकी के हमारे एक गुरु माँ है राज दीदी, वो बोलती हैं आप जो भी किसी को देते हो वो आपको मल्टीप्लाई 7 होके मिलता है। तो यूनिवर्स आपको इतना मल्टीपल होके देता है, तो आप दीजिए तो सही, तो लोग आपसे कनेक्ट होते हैं। तो बेस्ट दीजिए अपना। और मैं तो बहुत फ्री सेशन देती हूँ। और सर आप तो अभी तक आप तो बहुत देते हैं सर। थैंक यू, थैंक यू सो मच। जी क्या ना कि एक्चुअली मेरा भी माइंड सेट उसी टाइप का है कि जितना ज्यादा मेरे पास है, मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक लोगों को सर्व करूँ। अब क्या है कि अगर अपना 20 मिनट का टाइम दे दिया जाए, 60 मिनट का टाइम दे के यदि किसी के लाइफ में कुछ बेहतर हो सकता है, तो ये बहुत बड़ी बात है ना। बिल्कुल सर। और अगर इंसान बन के आए हैं, गॉड ने हमें ये अपॉर्चुनिटीज अगर दिया है, गॉड ने अगर हमें ये मौका दिया है कि हम लोगों के लिए कुछ कर पाए, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो अभी अपने पास टाइम है, टाइम दे सकते हैं।
यस, तो क्या है कि जितना ज्यादा आप लोगों को दे सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है टाइम दीजिए। मैं अपने वर्कशॉप में हमेशा लोगों को कहता हूँ कि अगर आपके पास टाइम है टाइम दीजिए, यदि आपके पास मनी है मनी दीजिए, जैसे भी हो, शब्द से हो, माइंड से हो, जैसे भी आप लोगों की मदद कर सकते हैं तो मदद कीजिए। और आप मदद करेंगे तो डेफिनेटली जो ईश्वर है वो आपकी तरफ भी देखेंगे, एंड जितना आप देंगे उसका कई गुना ज्यादा आपको रिटर्निंग भी मिलने वाला है। अब मैं कुछ पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगा मैम, कि आपको ये कोर्स से रिलेटेड ही है कि आपको ग्राफोलॉजी के प्रति लोगों की सबसे आम प्रतिक्रिया क्या मिली, मतलब सबसे ज्यादा रिएक्शन लोगों का क्या रहा, और आपने इसे कैसे सकारात्मक रूप से इस्तेमाल किया? सर जब ग्राफोलॉजी मतलब कि लोग मेरे पास करने के लिए आए जी। या जस्ट क्वेश्चनिंग के लिए? सर मेरे को थोड़ा क्वेश्चन क्लियर। हाँ, लोग जब आपके पास आते थे तो उन लोगों की प्रतिक्रिया क्या होती थी कि ग्राफोलॉजी क्या उनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला पाएगा या नहीं ला पाएगा? जी जी। जी। बिल्कुल सर, एंड मैं आपको बता नहीं सकती, कई बार पर्सन मेरे पास इस हालत में आते हैं, मतलब कि नॉट ओनली रिलेशनशिप, मनी वाइज भी सर। अच्छा। ठीक है। अब मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, जैसे कईयों के डिवोर्स रिलेशंस में चैलेंजेस आते हैं। कई बच्चे हैं जो कि चाहते हैं कि वो डॉक्टर सीए बनना चाहते हैं, बट पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। और कई लोग चाहते हैं कि हम फाइनेंसिस से जूझ रहे हैं, कि हम हमारे पास पैसा नहीं टिक रहा या हम कुछ कर नहीं पा रहे। तो ये सभी तरह के लोग मेरे पास आते हैं। एंड ट्रस्ट मी सर, रेमेडी एक है, कोर्स एक है, और सबको अलग अलग तरह के रिजल्ट मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब मैं उनको ग्राफोलॉजी की रेमेडीज या ग्राफोलॉजी का कोर्स वो करते हैं, तो वो भी एक मेरे से ज्यादा अच्छी अर्निंग कर रहे हैं सर। सर आप एक अच्छे मेंटर तब होते हैं जब आपका जो स्टूडेंट है आपसे आगे निकल जाए। क्या और बात सर ऐसे बहुत हैं। और रिलेशनशिप्स के चैलेंजेस को ओवरकम किया है। और जो कई बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे और फर्स्ट ग्राफोलॉजी की 6 मंथ की प्रैक्टिस है, सीए क्लियर कर गए। और बहुत सारे बच्चे जो एमबीबीएस कर रहे हैं। तो ऐसे हर एक पहलू को टच किया है मैंने, मतलब हर तरह के लोग, हेल्थ वेल्थ रिलेशंस, ये सबसे ज्यादा चैलेंजेस हैं आते जो हमारे पास। तो जी सर। मैम, ये आपने तो हजारों लोगों को अब तक काउंसलिंग किया है, ट्रेनिंग दिया है, तो जी ऐसा जी। कोई इंसिडेंट आपके ग्राफोलॉजी कोर्स के दौरान कि कोई ऐसे पार्टिसिपेंट आए होंगे जो जिनको बिल्कुल ही आप पे ट्रस्ट नहीं रहा होगा, बट समहाउ उन्होंने मैनेज किया होगा आपकी ट्रेनिंग या आपके काउंसलिंग सेशन का पार्ट बनने का, तो उनके लाइफ में कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ हो जो उनको लगता होगा कि इट इज मिरेकल? क्या ऐसा कोई वाकया आपके साथ हुआ है? जी जी सर, बिल्कुल ऐसा, मतलब कि मैं आपको क्या बताऊं, ये तो कोई एक नहीं है, मतलब कि अनेक हैं। जो कि जैसे कि मैंने आपका कहना माना, जो जी। आपने कहा आप मेरे मेंटर हैं, तो आज मैं यहाँ पर हूँ। तो जिन्होंने भी प्रैक्टिस की है, तो मैं आपको बिल्कुल शेयर करूंगी। एक मैम थी जो मुझे बोल रही थी, मतलब कि मैडम, क्या मेरे को वाकई इसमें रिजल्ट मिलेगा? मुझे यकीन नहीं है इस चीज में, तो ग्राफोलॉजी में यकीन नहीं है। बट उन्होंने ये बोला कि आपके ऊपर यकीन है, मतलब आप जो बोल देती हैं कर देती हैं। तो सर मैं आपको वैसे बताती हूँ, कुछ दिन की प्रैक्टिस दी थी मैंने उनको ग्राफोलॉजी की, ओनली फॉर 21 डेज, शायद उससे उससे भी कम में। तो उसको ना पैसे का बहुत ज्यादा चैलेंजेस था सर। ठीक है। और सर अब आप बोलेंगे, फिर मैंने उनको कुछ पैटर्न दिए, ये मेरे लिए भी मिरेकल की बात है। और सडनली उसके पास अपने किसी मैरिज पे जाने की भी पेमेंट नहीं थी, और उन्होंने वो कुछ पैटर्न्स किए जो मैंने उनको बताया। एंड सर उनके जो फैमिली के लोग हैं, उन्होंने उसको 1 लाख रुपीज उस टाइम पे गिफ्ट कर दी, और वो 50,000 ढूंढ रही थी सर। और ये मिरेकल तो था। और सर और ग्राफोलॉजी की बताती हूँ, तो एक बच्चा है जो कि अब्रॉड जाना चाहता था। ठीक है, उसकी मदर भी ये मोडालिटीज करती हैं। और मैंने उसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाई, थोड़े से दिन की बात है, बहुत ज्यादा नहीं। और वो आज अब्रॉड में है। तो ऐसी और भी पैटर्न्स होते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है सर। बट ये मुझे आया कि कितने शॉर्ट से टर्म में मैंने उसको एक पैटर्न दिया था, मनी का पैटर्न। और वो उसके पैटर्न्स को चेंज करने के लिए, और वो आज आज की डेट में बहुत अच्छी बिजनेसमैन है और बहुत अच्छा कमा रही है वो मैम। क्या बात। तो ये, जी सर। तो मैम,
बीइंग अ ग्राफोलॉजिस्ट, अभी आप हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं या देखेंगे, उनके लिए कुछ ऐसा पैटर्न बता सकते हैं जो पैटर्न को देख के वो अपने बारे में कुछ जान जाए, फाइनेंशियल कंडीशन, मेंटल इश्यूज, इससे रिलेटेड कुछ अगर एक दो आप कुछ बताना चाहें। जी, जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी सर। फाइनेंसेस जो भी आपकी लाइफ के जो फाइनेंसेस है ना, आप जब भी हैंडराइटिंग लिख रहे हैं, तो आपके लोअर ज़ोन, जैसे लोअर ज़ोन में आ जाते हैं हमारे लेटर जी, जे, वाई, ज़ेड। जो आपके नीचे के लेटर्स हैं, या तो वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, या वो बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ नहीं होने चाहिए। और आजकल मैंने देखा कई लोगों के लेटर्स वो ओपन हो जाते हैं सर। अगर वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं या ओपन है, उसमें अगर आपका कुछ भी कटिंग है, तो आपको फाइनेंसेस के चैलेंजेस ज़रूर होंगे। तो अगर आप अपने लूप्स के लेटर्स को, मतलब जी, जे, वाई, ज़ेड, जो लोअर ज़ोन के लेटर्स को, उनको ओपननेस की जगह बंद करना स्टार्ट करें, तो आपके पास ना मनी सेव होने लग जाएगी सर। सर मैं कुछ नहीं करवाती, यही तो करवाती हूँ कि आप अपने जी को बंद कीजिए, वाई को कीजिए, और वो आपका पोटली है मनी की, थैली है। तो आपने थैली खुली छोड़ दी तो मनी नीचे गिर जाएगी। तो आपको उसको प्रॉपर वे से यूज़ करना है। तो ये फाइनेंसेस के लिए है सर। क्या बात है मैम। तो श्योर इस चीज को लोग अगर ध्यान में रखेंगे तो मनी को होल्ड कर पाएंगे, मनी को सेव कर पाएंगे। अच्छा मैम, बिल्कुल। आजकल मैं देख रहा हूँ कि लोगों का रिलेशनशिप का बहुत ज्यादा इश्यू है, तो क्या ग्राफोलॉजी में कुछ ऐसा पैटर्न है जिसको अगर रेक्टिफाई किया जाए, चेंज किया जाए, तो रिलेशनशिप की जो इश्यू है वो बहुत हद तक सॉर्ट आउट हो जाए? जी उसके सर, लिए क्या वेरी कोई गुड रिमेडी? क्वेश्चन। जी। जी। सर अगर मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जो चाहे रिलेशंस हो या फाइनेंसेस, अब इवन हेल्थ की भी अगर हम बात करें सर, अच्छा। तो जहाँ पर हमें इनसिक्योरिटीज आती है, आप भी मतलब कि स्पिरिचुअलिटी से हैं, जी। तो हमें हेल्थ को लेके इनसिक्योरिटी आ जाती है। जहाँ पर चीटिंग होती है, रिलेशंस में चीटिंग होती है, फाइनेंसेस में चीटिंग होती है, तो ये चीटिंग वाला पार्ट है रूट चक्र का हमारे। तो अच्छा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया जी, जे, वाई, जेड, जो हमारे लोअर जोन है, इन्हीं को अगर आप अच्छे से बैलेंस कर जाते हैं ना, इन लेटर्स को, तो ये आपके रिलेशंस को भी, इवन आपके हेल्थ को भी और आपके मनी को भी सपोर्ट करता है। तो सर ये लोअर जोन का जो है, ये आपकी इन तीनों चीजों को बढ़िया करेगा। बट यस, ग्राफोलॉजी में बहुत सारी चीजें हैं जो मैं यहाँ पे आपको बता नहीं सकती। जो हमारे जोन्स होते हैं, जोन्स, उनको बैलेंस करके आप इन चीजों के ऊपर काम कर सकते हैं। तो ओके। सर एक और चीज बताती हूँ, जैसे कि उस जो हमारे नीचे के लोअर जोन है या अपर जोन, आपके लेटर है ना, ए, ई, आई, ओ, यू, जो अपर में भी नहीं जाते या लोअर में भी नहीं जाते, अच्छा। तो इनसे आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे कर सकते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, यानी कि जो ए, वोवेल्स, ई, आई, ओ, यू एंड सी, जो ना ऊपर जाते हैं ना नीचे, जो मिड जैसे जोन होते लेटर हैं। एल, या जो हमारे बीच की लाइन में है, अगर आप अपने उन लेटर्स पे काम करें, अगर आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करना चाहते हैं, तो आप अपने मिडिल जोन के लेटर के ऊपर काम कीजिए। वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा कर देगा। बाकी रिलेशंस, ये सारी इनसिक्योरिटीज वाले जितने भी हैं, वो आपके लोअर जोन का काम है। तो आप अपने लोअर जोन को अच्छा करेंगे तो आपके रिलेशंस संवरेंगे। सर आपको पता ही है, जब मैं आपके पास आई, ना तो मेरे रिलेशंस अच्छे थे, ना तो मेरे पास पैसा था, और हेल्थ भी बिगड़ी हुई थी। तो आज ग्राफोलॉजी के माध्यम से मैं इन तीनों के ऊपर ऑलरेडी बहुत बढ़िया तरीके से काम कर चुकी हूँ। तो ये है, यानी कि लोअर जोन पे काम करना है। जी सर। यानी कि ग्राफोलॉजी का एक जीता जागता उदाहरण है कि अभी आप ग्राफोलॉजी को जी रहे हैं ना। इवन आप जी अपने लाइफ को सबसे पहले ट्रांसफॉर्म किया है ग्राफोलॉजी के द्वारा। अब आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं कि लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, लोगों के जो ड्रीम्स हैं, लोगों की लाइफ के जो चैलेंजेस हैं, उनको कैसे वो ओवरकम करें, उसमें आप अपने एक्सपर्टाइज का यूज कर रहे हैं। जी सर, एक्चुअल में मैं सभी को ये बोलना चाहूंगी फिर से, क्योंकि मेरे ही कुछ दोस्त हैं जो आज भी चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं ग्राफोलॉजी लर्न के बाद भी। जैसे कि अब आपने भी काफी लोगों को बताया, तो जी। आपको जो मेंटर कहता है ना, वो पत्थर की लकीर है मेरे लिए। जब मैंने ग्राफोलॉजी लर्न की, तो जो उन्होंने जैसे जैसे बोला, और उसके बाद जब मैं आपके पास आई सर, राइट, तो आपको ना अपने मेंटर को, वो गलत है या सही है, उसके ऊपर ट्रस्ट करना है। तो मैं अगर एक बात बोलूं,
तो मैं ये बोलती हूँ सर, मैं ग्राफोलॉजी को खाती हूँ, पीती हूँ, जीती हूँ, सोती भी इसके साथ हूँ। इसके साथ मेरा रोमांस रहता है सर। क्या अगर मेरे से बोला जाए तो किसके साथ रोमांस है, ग्राफोलॉजी के साथ ही है। जी सर। यानी कि आप जो साइंस लोगों को सिखा रहे हैं ग्राफोलॉजी, तो केवल लेटर को चेंज कर दिया जाए, जो लेटर लिखने का जो पैटर्न है उसको चेंज किया जाए, तो लोग अपनी लाइफ को सच में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि कई लोग बोलते हैं ना, आप बताइए एग्जाम्पल, तो वो एग्जाम्पल मैं ही हूँ। मतलब कि मैं खुद बता सकती हूँ, मेरे से बड़ी एग्जाम्पल क्या हो सकती है। बिल्कुल सर, टाइम लगता है सर, आपको पता हर चीज में। कम से कम अगर आप 3 मंथ में आपको रिजल्ट मिलते हैं, 6 मंथ कर लिया और या 1 ईयर कर लिया, फिर तो आपकी लाइफ चेंजेस होंगी। बट लोग कई बार, आपको पता है, बोलते हैं कि एकदम से रिजल्ट मिले। तो यस, मैं 21 डेज में भी थेरेपी सेशंस लेती हूँ और लोगों को 21 डेज में उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आप अभी जो पेड कोर्स चला रहे हैं, इसके अलावा अगर थेरेपी सेशन ले रहे हैं या काउंसलिंग ले कर रहे हैं, तो काउंसलिंग के लिए आप पर्सनल 1-to-1 सेशन ले रहे हैं या ग्रुप में ले रहे हैं मैम अभी? मोस्टली सर मेरे को ग्रुप्स लेना पसंद है, जैसे आप ही से सीखा है। ठीक है सर। ग्रुप्स में क्या होता है ना कि आप ज्यादा लोगों से जब कनेक्ट होते हो तो आपके क्वेश्चन से दूसरों को भी आंसर मिलते हैं, तो मुझे मोस्टली अच्छा लगता है। मगर फिर भी कई लोग होते हैं जो नहीं लोगों के बीच में बात कर सकते, तो कंसल्टेंसी में ले लेती हूँ 1-to-1। अगर आपका कुछ बहुत पर्सनल है तो कोर्सेज मेरे ग्रुप्स में ही रहते हैं, और कंसल्टेंसी में जरूर 1-to-1 लेती हूँ सर। और एक सवाल था कि ग्राफोलॉजी यदि कोई सच में सीखना चाहता है, क्योंकि ये एक ऐसा साइंस है कि लोग को कुछ नहीं करना है, कोई आडंबर नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है, बस केवल अपने हैंडराइटिंग को चेंज करके लाइफ को अगर ट्रांसफॉर्म किया जाए तो हर व्यक्ति करना चाहेगा। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल। सवाल करना चाहूंगा कि किस एज ग्रुप के लिए ये साइंस परफेक्ट है, या किस एज ग्रुप को आप सिखा सकते हैं या सिखाते हैं? जी सर। सर अगर ग्राफोलॉजी की बात की जाए ना, तो मैं कहती हूँ कि इस दुनिया के हर एक पर्सन को ग्राफोलॉजी आनी चाहिए। मगर एक एज जो बोल रहे हैं, तो मैं चिल्ड्रन ग्राफोलॉजी भी, बच्चों के लिए एक अलग तरह का मैंने कोर्स डिजाइन किया हुआ है। तो अच्छा। 7 ईयर का जो बच्चा होता है, 7 ईयर से अब वो ग्राफोलॉजी को लर्न कर सकता है। 7 ईयर के बच्चों, 7 ईयर टू 14 ईयर के बच्चों के लिए मैंने एक अलग कोर्स डिजाइन किया है। बट आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट है, तो 7 ईयर का बच्चा जब लिखने लग गया है ना, तो आप उसको ग्राफोलॉजी के मतलब कि चेंजेस कर सकते हैं। चेंजेस नहीं, मतलब आप उसको गाइड कर सकते हैं। तो 7 ईयर का बच्चा मेरे कोर्स में होता है सर, 7 ईयर। अच्छा मैम, एक सवाल मेरे माइंड में अचानक से आया कि क्या ऐसा हो सकता है, जी क्योंकि आज के डेट में क्या है ना कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को बोर्डिंग स्कूल भेज देते हैं या स्कूल भेज देते हैं, कॉलेज भेज देते हैं, तो पेरेंट्स के मन में कुछ ना कुछ डाउट होता है कि मेरी अगर डॉटर है या सन है तो पता नहीं क्या कर रहे हो, स्टडीज में क्या कर रहे हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो क्या ग्राफोलॉजी के द्वारा ये संभव है कि वो अपने बच्चों की हैंडराइटिंग को देखकर उनकी साइकोलॉजी को रीड कर पाए, वो रॉन्ग वे में जा रहे हैं या राइट वे में? आई थिंक आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे शायद मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो क्या ये सर, पॉसिबल वेरी है? वेरी गुड क्वेश्चन सर, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे माइंड में था एज ए मदर, जो हर माँ और फादर के होता है, जो बच्चा आपका 12 से 13 साल का होता है। एंड यही तो जो ग्राफोलॉजी ने मेरी लाइफ नहीं चेंज की, इसने मुझे मेरी पूरी फैमिली, मैंने जब ग्राफोलॉजी से मैंने अपने बच्चों को, मेरे बच्चे जब लिखते थे, इवन मेरा बेटा अभी बीटेक कर रहा है और मेरे पास नहीं है, बट मुझे पता है कि वो ठीक है। मेरे जो संस्कारों की हम बात तो करते हैं, लेकिन बच्चे इधर उधर भी तो चेंजेस होते हैं ना, जी। उनका जो लाइफ स्टाइल है। तो राइट। मैंने अपने बेटे की हैंडराइटिंग में कुछ ऐसे पैटर्न देखे थे जो कि शायद उसके लिए भी लाइफ में टफ हो जाता है। एक होता है ना, बच्चे झूठ बोलते हैं और जी। वो मनाते, वो आपको पता भी ना लगे, इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं। तो ये पैटर्न मैंने अपने बेटे की हैंडराइटिंग में देख लिया था जब वो 9th क्लास में था। और आप देखिए कि मैंने 9 से उसके ऊपर काम कर दिया, और वो लेटर बहुत ही सही नहीं था, तो उसकी लाइफ परेशान होनी थी। तो मतलब डेफिनेटली मैंने वो चेक किया, और भी नॉट ओनली विद वन लेटर, और भी काफी सारी चीजें जिसको मेरे बच्चे भी फॉलो करते हैं। इवन वो, देखो, वो तो ग्राफोलॉजिस्ट नहीं है, बट वो अपने साथ वाले लोगों, बच्चों को भी बोलते हैं, अरे तू आज परेशान है, तेरी हैंडराइटिंग इधर को जा रही। इवन सेम विद माई डॉटर ऑल्सो। तो सर मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल एक मेंशन करना चाहूंगी,
मेरी बेटी का कुछ थोड़ा सा चैलेंज हुआ था थोड़े टाइम पे, स्टडीज में, स्कूल में टीचर्स के साथ कुछ, जो कि मैं यहाँ पे तो नहीं बोल सकती, बट बहुत सारे मेंटल ट्रॉमा से गुजरी है सर। एंड ओनली सर विद द हेल्प ऑफ हैंड राइटिंग, सर आज मैंने उस अपनी बच्ची को, जिसका हमें पास होने का भी डर था और वो टॉप कर रही है और टॉपर के लेवल पर है, मैंने उसको पहुंचा दिया ओनली विद द हेल्प ऑफ हैंड राइटिंग, और ओनली इन 1.5 month। मतलब वो निकल रही थी उस चीज से, और विद द हेल्प ऑफ दिस, तो मुझे उसके हैंडराइटिंग के पैटर्न पता चल गए कि बच्चा डीप डिप्रेशन में जा रहा है, वो ओपन अप नहीं हो रहा। तो सर हम अपने बच्चे की बात सुने बिना, उससे बात किए बिना उसकी हैंडराइटिंग से समझ आते हैं। तो मुझे तो बहुत ही हेल्प की सर इसने, मतलब यस, हम अपने बच्चों के पैटर्न्स चेंज कर सकते हैं। अभी मुझे पता है कि मेरा बच्चा जिधर भी है, बेटा भी, तो आई नो कि ठीक है, क्योंकि मैंने उनकी हैंडराइटिंग पे काम किया हुआ है सर। इट मीन्स कि इससे ये पता चल गया कि अभी बहुत सारे पेरेंट मेरे पास आते हैं, मैं पेरेंटिंग सेशन भी कुछ देता हूँ। तो पेरेंट्स का एक सवाल रहता है कि मेरे बच्चे बहुत ज्यादा नॉटी हैं, वो पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते हैं या चीजों को मेमोराइज नहीं कर पाते हैं, या बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी आते हैं जो बोलते हैं कि मेरे बच्चे जो है वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उनको काउंसलिंग दीजिए, उनको थेरेपी दीजिए, उनको आप अपने पर्सनल सेशन में बनाइए। तो क्या पेरेंट्स अगर ग्राफोलॉजी को सीख ले तो अपने बच्चों को बताए बिना भी अगर उनकी हैंडराइटिंग को चेंज कर दे तो उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी होनी शुरू हो जाएगी? सर वेरी गुड क्वेश्चन। मेरे पेरेंटिंग ग्राफोलॉजी का भी, मैंने पेरेंटिंग के लिए भी एक अलग से कोर्स बना रखा है, जैसे अच्छा, चिल्ड्रन ग्राफोलॉजी, पेरेंटिंग इवन कॉर्पोरेट में जाके आप सिखाना चाहते हो, क्या बात है। उसके लिए भी मैंने कोर्स बना दिया सर। तो जो आपने ये क्वेश्चन किया, इस पे मैं जरूर बोलूंगी कि जैसे मेरा बेटा ना थोड़े टाइम से ना मेरी बात नहीं सुन रहा था, जो हर मदर को शिकायत रहती है कि मेरा बच्चा तो मेरी बात सुनता ही नहीं है, जी। अपने पापा की, दादी की सुन रहा है। तो मैंने उसके हैंडराइटिंग में एक पैटर्न देखा सर, जहां पर वो बच्चा अपनी मदर से दूर जा रहा था, अच्छा। इमोशनली कनेक्ट नहीं। सर मैंने उसको कुछ नहीं कहा, मैंने कहा बेटा तुझे टॉप नहीं करना अपने, तो अगर उसको ये तो पता है कि मेरी मदर काउंसलर है और लोगों को गाइड करती है, मैंने कहा अगर ये लेटर को ऐसा अच्छे से करेगा ना, तो फिर तेरे को आगे मार्क्स में अच्छा टॉप करने में हेल्प मिलेगी। और सर विद इन 1 week वो तो उसको कर दिया मैंने लेटर ठीक। एंड सर ट्रस्ट मी सर, अभी तो जब भी घर भी आता है, मैं हल्का सा भी ना देख लूं, उसको पता लगता है मम्मा को चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, मतलब मुझे बोलना नहीं पड़ता, अच्छा, पहले मुझे चिल्लाना पड़ता था सर। तो ये बिना बिना बताए भी बिल्कुल हो सकता है सर। तो मैम आप मुझे थोड़ा सा ग्राफोलॉजी के बारे में बताइए कि ग्राफोलॉजी के ऊपर आपने किस किस लेवल का कोर्स डिजाइन किया हुआ है। जैसे अभी आप चिल्ड्रन ग्राफोलॉजी के बारे में बातचीत कर रहे थे, कॉर्पोरेट के बारे में बात कर रहे थे, और किस किस लेवल का या किस किस टाइप का ग्राफोलॉजी राइट नाउ आप प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कोर्सेज के माध्यम से? जी सर। सर ग्राफोलॉजी, जैसे मैं चाहती हूँ कि इस दुनिया में हर एक पर्सन को ग्राफोलॉजी आनी चाहिए, और जो कोर्स करके आपने मेरे को एक ट्रेनर बना दिया, जो जी। मैंने किया था, और वो कोर्स आज भी काफी लोग, बहुत सारे उसको मतलब हैवी अमाउंट लेके करते हैं, बट मुझे लगता है कि वो एक कंप्लीट कोर्स मैं करवाती हूँ, जो जिसको मैंने ग्राफोलॉजी फॉर ऑल का नाम दिया है। वो हर एक पर्सन सीख सकता है, मतलब बच्चों के लिए नहीं, 14 साल से ऊपर का कोई भी पर्सन सीख सकता है। तो वो ग्राफोलॉजी फॉर ऑल का एक कोर्स है, कि वो एक कंप्लीट कोर्स है अपने आप में सर। बट फिर मैंने सर एक चिल्ड्रन ग्राफोलॉजी का कोर्स इसलिए डिजाइन किया क्योंकि सर कई चीजें होती हैं, हमें बच्चों को क्यों ही बतानी है, जैसे कि आजकल हमारे रिलेशंस में चैलेंजेस आते हैं, जब 12 से 14 साल में बच्चा जाता है, उसकी मतलब कि सेक्सुअली उसके हार्मोन्स डेवलप होते हैं, तो कुछ चीजें जो हम उसको बिना बताए ही उसके ठीक हो जाएं, तो उसके लेवल पर जाकर बताना है। तो वो मैंने चिल्ड्रन ग्राफोलॉजी एक कोर्स डिजाइन किया है कि उस लेवल पर जाके ना बताते हुए हम अभी से उनको 7, 8, 9, 10 ईयर में बताएं, कि उनको उन चीजों का सामना ही ना करना पड़े। ये सर मैं क्यों बोलना चाहती हूँ, आपको बिल्कुल बताना चाहूंगी, क्योंकि मेरे पास सबसे ज्यादा, आपको पता है, चाइल्ड अब्यूज के केस, जी। चाइल्ड अब्यूज, हम अभी अगर मैं भी आपके सामने बैठी हूँ, तो सबके साथ बचपन में कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं। अब हम 50 to 60, 40 ईयर तक ये चीजों को लेकर आए, तो वो बच्चों के में पैटर्न ही ऐसे हैंड राइटिंग के हम उसके ऊपर काम करते हैं कि मान लो उसके साथ कुछ ऐसा होता है ना, तो वो उस मेंटल ट्रॉमा को लाइफ टाइम लेकर नहीं जाता सर।
अच्छा। सबसे ज्यादा सर प्रॉब्लम क्या है कि हमारी वो सिचुएशन तो निकल जाती, किसी ने एक बार हमसे कुछ किया, लेकिन सर हम वो मेंटल ट्रॉमा को जो लेकर गुजरते हैं, तो फिर मैं वो बच्चों को क्यों एक्सप्लेन करना उस टाइम पे, मतलब तो बच्चों के लिए उस कोर्स को उस तरह बनाया कि वो ऐसी चीजें उनके तक ट्रॉमास, वो ऐसे ट्रॉमा से गुजरे ही ना, वो कॉन्फिडेंट हो, वो कम्युनिकेशन उनकी स्किल हो, वो एक्सप्रेसिव हो जाए, होता ना कई बार। तो इसलिए बच्चों के लिए ये चिल्ड्रन ग्राफोलॉजी बनाया। इसके अलावा पेरेंटिंग, जैसे आप बोल रहे कि जी। पेरेंट्स का शिकायतें बहुत रहती हैं, तो एक्चुअल में सर अब आप भी एक काउंसलर हैं, तो आपको ये पता है कि पेरेंट्स को ये शिकायतें बच्चों से बहुत रहती हैं कि अ, हमारा बच्चा ऐसे, कहीं ना कहीं वो बच्चे ने पेरेंट्स से ली होती हैं, काउंसलिंग की जरूरत भी उनको भी होती है। तो पेरेंटिंग ग्राफोलॉजी का एक कोर्स है मेरा, जिसमें मैं उनको ये बताती हूँ कि आप अपने बच्चों के साथ तो किस तरह करने वाले हैं, और उनकी भी हैंड राइटिंग के जब वो पैटर्न चेंज करते हैं ना सर, तो सामने वाला ऑटोमेटिक उनको सुनने लग जाता है, बच्चा भी। जैसे कि मैंने अपनी ग्राफोलॉजी पे काम किया ना सर, जी। तो मेरे को यहाँ पर सर अभी मैं कभी भी शब्दों से बात नहीं करती, मैं देखती हूँ तो काम हो जाता है। तो यही तो सर चीज है ना, अट्रैक्शन। तो ये पेरेंटिंग में मैं करवाती हूँ। इसके अलावा सर मेरा एक कॉर्पोरेट ग्राफोलॉजी का कोर्स है, वो मैंने क्यों डिजाइन किया, क्योंकि सर मेरे पास ना और टीचिंग ग्राफोलॉजी, अच्छा। मतलब स्कूल में जाके आप हम्म। पढ़ाना चाहते हैं, तो सर अब लोग कोर्स सीख लेते हैं, उसके बाद वो बोलते हैं कि हम क्या करें। जैसे सर मैं आपके पास आई थी कि मैं क्या करूं, तो मैंने फिर उनके लिए डिजाइन कर दिया कि अगर आप स्कूल में जाके पढ़ाना चाहते हैं तो उनको पता नहीं लगता कि स्कूल में क्या पढ़ाएं, तो मैंने वो डिजाइन कर दिया कि आपको स्कूल में जाके कैसे पढ़ाना है, चिल्ड्रन ग्राफोलॉजी टीचिंग। और कई बोलते हैं कि हमें कॉर्पोरेट्स में जाना है, तो कॉर्पोरेट्स लोगों के कितने चैलेंजेस होते हैं, मेंटल स्ट्रेस, टारगेट्स, तो मैंने उस तरह का एक कोर्स डिजाइन किया कि अगर आप कॉर्पोरेट्स में जाके सेशन लेना चाहते हैं ग्राफोलॉजी के, वो ले सकते हैं सर। फिर ये कोर्स तो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन कई लोग मेरे जैसे होते हैं जिनको ग्राफोलॉजी से प्यार हो जाता है, उसकी डीप में जाना होता है, तो फिर सर हमारा एक एडवांस कोर्स है जहां पर हम ग्राफोलॉजी को और डीप में भी अंडरस्टैंड करते हैं, और हेल्थ पैरामीटर्स को भी टच करते हैं, जिसको हम मेडिकल ग्राफोलॉजी भी बोल देते हैं, बट वो हम अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ डॉक्टर दीप्ति नेगी, मतलब हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो हम डेफिनेटली डॉक्टर दीप्ति नेगी है हमारे साथ कनेक्ट में रहती, उनकी ऑब्जर्वेशन में हम मेडिकल वो मतलब कि अपने डॉक्टर पार्ट को करते हैं, और मैं ग्राफोलॉजी को इस तरह से फिर हम उस कोर्स को भी करवाते हैं सर। यानी कि एक वाइड रेंज ऑफ ग्राफोलॉजी आपने कोर्स डिजाइन कर लिया है, स्पेशलाइजेशन जी बच्चों के लिए तो अलग, पेरेंट्स के लिए अलग, ओवरऑल कोई व्यक्ति वन टू ऑल सीखना चाहता है उनके लिए भी, यदि कोई व्यक्ति कॉर्पोरेट में है उनके लिए। चलिए, क्या जी बात बिल्कुल है। सर। ओके मैम, मैं अगला सवाल आपसे करना चाहूंगा कि मैम इतनी चीजों को आप कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, सेशंस दे रहे हैं, अब तक बहुत ही कम टाइम में आपने 50,000 से अधिक लोगों को सर्व किया है काउंसलिंग ट्रेनिंग के माध्यम से, तो ये आप काम और पर्सनल लाइफ को आप कैसे मैनेज कर पाते हैं मैम? क्योंकि बहुत सारे वुमेन ऐसी होती है, महिलाएं ऐसी होती है जो बोलती है कि सर मैं हाउस वाइफ हूँ, आपको तो पता है कितना काम करना पड़ता है, लेकिन मैं आपका एग्जांपल हमेशा लेता हूँ कि देखिए वो भी एक हाउस वाइफ थी बट राइट नाउ शी इज डूइंग वेल। तो ये आप कैसे मैनेज कर पाते हैं मैम? जी बिल्कुल सर, ये चैलेंजिंग तो होता है, मेरे लिए भी चैलेंजिंग हुआ है। मैं उन सभी जो आपसे ये क्वेश्चन करती है, मैं उनसे ये बोलना भी चाहूंगी कि डेफिनेटली जब आप कोई नई चीज करते हो ना, तो थोड़ा सा टाइम तो लगता है कोई नई चीज करने को। तो डेफिनेटली सर मेरे को भी ये चीजों का सामना करना पड़ा था कि फैमिली का टाइम जा रहा था, बट मैं अपने मिशन में बहुत क्लियर थी कि आपको कुछ टाइम तो देना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज बोलूंगी कि जो मैंने भी ये फील की, मैं अपनी फैमिली को पूरा टाइम दे रही थी, और मैं अपनी फैमिली को टाइम दे रही थी, बट फिर भी मैं हैप्पी नहीं थी, फिर भी मैं कह रही थी मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पा रही। फिर मैं सर ये कोर्सेज में जब मैं आगे बढ़ रही थी, तो फिर भी मैं हैप्पी नहीं फील कर रही थी कि मैं अच्छी अर्निंग भी कर रही हूँ, मैं पैसा भी कमा रही हूँ, मैं फिर भी हैप्पी नहीं हूँ। और ये सभी खासकर लेडीज की बड़ी दिक्कत रहती है, मैं भी बोलती, वो एकदम से बोलती मुझे भी आपके जैसे बनना है, और फिर वो बोलती मुझे फैमिली को देखना है। तो यहाँ पर मैं यही बोलूंगी कि आप अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, नॉट क्वांटिटी टाइम। यस।
आप बच्चों के साथ बैठ जाती हैं और फिर सोती हैं, मैं तो कुछ नहीं कर रही, ये नहीं। तो मैं अभी क्या करती हूँ, तो मैंने अपनी चीज़ों को मैनेज कर रखा है कि ये इतने टाइम में मैंने अपना ये काम करना है, बट इस टाइम पे मैं अपनी बेटी के साथ अगर मार्केट जा रही हूँ, तो वो क्वालिटी टाइम में मैं सिर्फ अपनी बेटी से ही बात कर रही हूँ। चाहे मैं उसको 5 मिनट का टाइम देती हूँ या 15 मिनट का, बट उस टाइम पे मैं और वही होते हैं। तो आपको बहुत सारा टाइम देने की जरूरत नहीं होती, आपको उनको जाके एक हक देकर उनकी बात सुननी, उनके साथ 15 मिनट 5 मिनट भी दे देंगे तो क्वालिटी टाइम दीजिए, क्वांटिटी नहीं। और डेफिनेटली अपना सिस्टम को मैनेज करना आ जाता है। कहने का मतलब सर, जब मैं नया नया कर रही हूँ तो आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। जी। और जब अब बार बार थोड़ी मुझे ग्राफोलॉजी के कोर्स को उतना ही गहराई से सिखाने के लिए टाइम देना पड़ेगा। 5 मिनट का रिवीजन होता है, आपको भी पता था मैं कितना कितना टाइम रिवाइज करती जी। थी, तो वो हो जाता है। और आपकी क्वालिटी टाइम पे फोकस कीजिए। तो मोस्टली मैंने सर लोगों का यही चैलेंज देखा है कि फैमिली के पास जाते हैं और फिर बोलते हैं हम कुछ कर नहीं रहे, और जब आपके पास आएंगे तो फिर उनको फैमिली की चिंता। तो जो भी काम कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस कीजिए, बस इतना। ओके, यानी और कि आप जो काम जी कर रहे हैं उस पर पूरी तरह से फोकस्ड हो जाइए। भले आप 20 मिनट के लिए अपने पेरेंट्स को, फैमिली को, हस्बैंड को, वाइफ को या बच्चों को टाइम दे रहे हैं तो क्वालिटी टाइम होना चाहिए। ये एग्जैक्टली, मैटर तब नहीं आप कर रहा उनके कि साथ। जी, मैटर नहीं करता कि आप क्वांटिटी कितना दे रहे हैं, क्वालिटी टाइम 15 मिनट भी एनफ है। इनफ सर, उनको एहसास होना होता है। वो भी तो सर आजकल के बच्चे भी नहीं बैठना चाहते होते कई बार पेरेंट्स के साथ, वो भी जी। बोलते तो आप उतना क्वालिटी टाइम दीजिए। तो यही है सर। और मैंने भी चैलेंजेस को फेस किया, ऐसे एवरीडे सीखती हूँ, लर्निंग करती हूँ। तो अभी फैमिली भी बहुत हैप्पी है और सर मैं भी बहुत हैप्पी हूँ, मेरे स्टूडेंट्स भी बहुत हैप्पी हैं। चलिए, मैं यहाँ पे एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए, तो बोलते हैं सर मेरे पास टाइम नहीं है। आप सीखिए मैम क्या बताए कि आपको क्वालिटी टाइम देना है, और आप अगर 5 मिनट भी टाइम देते हैं पेरेंट्स को या फैमिली को तो दैट इज एनफ। और आपको वर्क लाइफ और जो आपका फैमिली लाइफ है दोनों को मैनेज करना है, और आप ये कर सकते हैं। तो चलिए मैम, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी जो जर्नी में सबसे बड़ा चैलेंज अब तक का क्या रहा, और कैसे आपने उस चैलेंज को पार किया। सर मेरा जो सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि मुझे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं था। इंद्रजीत कर सकती मैं ये वर्ड यूज करती हूँ, सुल्लू कर सकती ना, कि मैं कर सकती हूँ। और ये एहसास आपने ही सिखाया था सर। मुझे याद है तब भी आपने फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसे मीटिंग ली थी। मैं जो सबको बोलूंगी कि सर मतलब आप एक स्टेप लो, सर 100 स्टेप आपके साथ चलेंगे। और सर उस टाइम पे मैं ले आपको बोल रही थी कि मैं 15 मिनट नहीं सर बोल सकती, और आप मुझे अब यहाँ पर यही टॉपिक के लिए बोलो तो 15 जन्म के लिए भी यहीं पे बिठा के बुलवाते रहो तो मैं बोल सकती हूँ इतना ना। तो ये चैलेंज था कि कॉन्फिडेंस नहीं था। तो सर मैं एक चीज यहाँ पे ये ऐड ऑन करूंगी कि मैंने ये चीज देखा कि कॉन्फिडेंस हमें तब नहीं होता जब हमारी अपने टॉपिक पे ग्रिप नहीं होती सर। अगर आपके टॉपिक के ऊपर ग्रिप हो जाएगी ना, आप उसको 5 to 10 टाइम रिवाइज कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही था सर। कॉन्फिडेंस तो मेरे पास टॉपिक की नॉलेज थी, तो वो कॉन्फिडेंस सर आप ही ने मुझे दिलवाया, कैसे अप्रिशिएट करके, अरे मैडम आप तो बहुत बढ़िया बोल रहे हैं जी सर। तो कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा चैलेंज था कि एक्सप्रेस कैसे करूंगी जाके। यहाँ पे भी आपने ऐड किया कि काफी ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है, यानी कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट जो कहावत कहा गया, दैट इज ट्रू। तो बिल्कुल। हम्म, कोई भी व्यक्ति जो या तो स्टडी कर रहे हैं या तो अपने लाइफ में कोई काम को करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे ये भी जोर देना चाहेंगे कि उनको अगेन एंड अगेन उस काम को करना चाहिए, क्योंकि जब वो एक्सपर्ट बनेंगे तभी उनकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी। सर एग्जैक्टली सर, एक्सपर्ट पर्सन कब होता है सर? अभी लोग मेरे पास क्यों आ जाते हैं, उनको लगता है कि इसके पास हर एक क्वेश्चन का आंसर है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस तो जरूरी है ना। तो आपको कंसिस्टेंट तो, बट ये नहीं है कि मेरे को 14-14 घंटे पढ़ना है। डेफिनेटली स्टार्टिंग में तो करना पड़ता है। तो सर मैंने हमारे योगा इंस्टीट्यूट में एक चीज सिखाई है कि ठीक है आप एकदम से नहीं कर पा रहे, तो कहते थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, तो आप थोड़ा 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 कीजिए सर। सर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है ना, लोग कहते हैं आप हमें एक दिन में अमीर बना दीजिए, एक दिन में। तो बस यही है, आप थोड़ा थोड़ा एफर्ट्स डालते रहो, मगर एफर्ट जरूर कीजिए।
कंसिस्टेंसी और एक स्टेप की शुरुआत कीजिए और उस स्टेप में कंसिस्टेंसी चाहे थोड़ा ही कीजिए। सर मैं आपको यहाँ पे एक चीज जरूर बोलूंगी। जी। मेरे हस्बैंड से पूछा गया इस बार, ऐसी बातें कर रहे थे कि आपने इस साल में क्या सीखा, जो मेरे हस्बैंड कभी मुझे मैं जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ, ऐसा नो डाउट, लेकिन फिर भी होता ना एक मेल ईगो तो रहता है। तो वो बोलते हैं कि आप बच्चों को, आपकी मम्मी से मैंने ये सीखा कि लगे रहो मुन्ना भाई, कभी तो सफलता मिलेगी। तो ये चीज है। तो सर लगे रहो मुन्ना भाई मतलब कंसिस्टेंट। तो वो बोलते हैं अपनी मम्मा से सीखो कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट। तो सर मेरी कंसिस्टेंसी ही मुझे यहाँ पे ले आई। उतार चढ़ाव तो आते ही रहे सर। बिल्कुल सही बोले हैं। मैं भी लोगों को ये बताता हूँ कि आपको क्या करना है ना, कि काइजेन टेक्निक का प्रयोग करना है। काइजेन टेक्निक में क्या होता है, हम लोग एक एक पार्ट को लेते हैं। मतलब हमारे जी जो गोल्स होते हैं उसको अगर हम लोग चंकिंग डाउन कर लेते, लाइक अगर 1 पेज बुक रीडिंग करनी है तो केवल आप 1 पेज से स्टार्ट मत कीजिए, पहला वर्ड से स्टार्ट कीजिए, फिर सेंटेंस, 2 सेंटेंस, फिर 1 पैराग्राफ। इस तरह अगर करेंगे तो फिर जो डिफिकल्ट टास्क होगा उससे भी हम आसानी से कर पाएंगे। ये कहीं ना कहीं आप भी इसी ओर इशारा कर रही हैं। बिल्कुल सर। जैसे मान लो मेरी 40 ईयर की एज में जब मैंने ये स्टार्ट किया, तो लोग कहते हैं कि मैडम हमारे 40 ईयर्स वेस्ट हो गए। तो मगर अब वो 1 ईयर नहीं लगाना चाहते। सर बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता ग्रोथ में, हार्डली 3 मंथ to 6 मंथ ही लगते हैं। अगर आपने 100%, तो आपने अपनी लाइफ के 40 ईयर्स वेस्ट कर दिए, तो 6 महीने और दे दो, इतने ही देने। सर आज की डेट में मैं अपनी बेटी के साथ अच्छे से शॉपिंग करती हूँ, मैं ये बताना चाहूंगी। हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, मैं फैमिली के साथ भी, और सब मेरे से हैप्पी हैं। आगे मैं सबको टाइम देती थी और सबको मेरे से नाराजगी रहती थी। तो अभी तो ये ग्राफोलॉजी में आप मतलब कंसिस्टेंट हो जाइए, तो आपको ये सारी चीजें मिलेगी। नॉट ओनली ग्राफोलॉजी, कोई भी चीज कर रहे हैं आप, कोई भी चीज, कोई भी मोडालिटीज। मैम, आप उन लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे जो अपना कोई कोर्स शुरू करना चाहते हैं लेकिन उन्हें शुरुआत करने का डर है? क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं जो न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, योगा, टीचिंग, बहुत सारे स्किल्स लोग सीख के बैठे हैं। वो कोर्स तो शुरू करना चाह रहे हैं लेकिन शुरुआत करने का डर है। उनको क्या आप सजेशन देना चाहेंगे? पहले तो मैं उनको यही सजेशन दूंगी कि वो राजेश सर का हाथ पकड़ लें, क्योंकि राजेश सर एक ऐसे हैं जो कभी कभी भी नहीं छोड़ते। मैं आज भी, तो जब भी मैं, सर आपको पता है, कहीं पर भी मैं अटक जाती हूँ तो मैं सर को कनेक्ट करती हूँ और सर तुरंत मेरी सहायता करते हैं। तो सर मैं तो यही बोलूंगी कि वो आपके पास आ जाएं, और जो चीजें मुझे आप ही ने सिखाई, मैं बिल्कुल सर आप ही की चीजों को फॉलो करती हूँ, उससे बाहर मैं कभी गई नहीं। और मैं बताऊंगी सर कि स्टेप लें। जो बोलते हैं हम कुछ ना कर रहे हैं, तो आप एक स्टेप लीजिए, चाहे आप व्हाट्सएप पे डालिए, चाहे आप फेसबुक पे डालिए, जो भी आप काम करते हैं, या आप एक वीडियो, एक 1 मिनट का शॉर्ट स्टार्ट कीजिए। आपको हेजिटेशन है ना, इट्स ओके, आप उसको डालकर वीडियो में अपलोड मत कीजिए, खुद के पास ही रख लीजिए, और 30 दिन तक आप उसको खुद के पास रखिए। 30वें दिन आप खुद कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। यही है सर, कि आपको कंसिस्टेंट होना, और या आपको एक एफर्ट लेना है। सर मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगी। क्यों, जो मेरे, मैं तो बहुत ही, मुझे आई एम श्योर कि जो भी जुड़ेंगे सर के साथ मेरे से तो बेटर ही होंगे। मैं तो बहुत ही खराब हालत में सर को मिली थी। तो मैं यहाँ पे ये बताऊंगी कि जब मैंने यूट्यूब का एक चैनल स्टार्ट किया था, और मेरी फर्स्ट वीडियो मेरे चैनल ग्राफोलॉजी बाय इंद्रजीत चावला है, तो उसकी फर्स्ट वीडियो देख लीजिए जाके, और अब की देखिए। तो मेरे को लगा ना मुझे कोई नॉलेज थी, मैंने सामने चेयर रखी, फोन रखा, पीछे मेरी दीवार भी खराब सी दिख रही थी, और मैंने स्टार्ट कर दी। सर मैंने सिर्फ 3 वीडियोस बनाई, और उसके बाद सडनली एक लड़की को मेरी वीडियो इतनी पसंद आई, जो कि मेरी बेटी भी बन गई, और आज मेरा यूट्यूब को वही हैंडल कर लिया सर। तो आपको मतलब कि आप अगर एक कदम रहते हैं ना आगे, तो यूनिवर्स आपके आगे बाहें फैलाए बैठा हुआ है, वो लोग बैठे हुए हैं। अभी सर कहाँ, मैं 1000 की बात करती हूँ, तो अभी सर 2-3 लोगों का मतलब, मैं एक उनकी भी फैमिली चल रही है। मतलब मैं कि मेरे से किसी की अर्निंग हो रही है, तो ये कितनी बड़ी बात है सर। जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, वैसे तो कितने लोगों का हो गया। तो ये है कि आप स्टार्ट कीजिए,
तो लोग क्यों नहीं करते? वो कहते हैं मैडम मैं सारी चीजें परफेक्ट कर दूंगा। अरे परफेक्शन आपको मिल ही जाएगा, आप स्टेप तो लीजिए। स्टेप लेना बहुत जरूरी है सर। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और जिनका इंटरेस्ट ग्राफोलॉजी में बढ़ रहा होगा, या जो ऑलरेडी थोड़ा बहुत ग्राफोलॉजी के बारे में जानते हैं और वो ग्राफोलॉजी को एज ए करियर अगर लेना चाहते हैं, तो मैं ये पर्सनल आपसे एक पर्सनल सवाल है कि अब तक की जर्नी में, ग्राफोलॉजी की जर्नी में आपकी हाईएस्ट इनकम कितनी रही है मैम? अगर 1 मंथ का आप अगर बताना चाहें। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो लोग अभी आपको देखेंगे ना, जिनके मन में डाउट होगा कि ये हैंडराइटिंग सिखा के क्या होगा, तो उनको कम से कम एक फिगर पता चल जाए कि यस, अगर 2 साल 3 साल मेहनत करके ये इनकम लिया जा सकता है, तो इसको अगर एज ए करियर ऑप्शन चूज किया जाए तो 3 इयर्स 5 इयर्स में तो इनकम और ज्यादा बढ़ सकता है। तो अगर आप बताना चाहें, रिवील करना चाहें तो जी जी प्लीज। सर, आपको पता है कि लोग तो बहुत ही अर्निंग करते, तो ये कभी मेरे को बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ ट्रेनिंग के फील्ड में, बट फिर भी इजीली एंड कंफर्टेबली 3 लाख रुपीज को मैं टच कर लेती हूँ। 1 लाख अगर कभी ना भी कुछ करूँ तो जैसे कहाँ पे हम सोते होते थे 6,000 हो जाए, 7,000 हो जाए, तो 1 लाख तो ऐसे ही हो जाता है। अगर ना तो थोड़ा सा आप एफर्ट्स डालें, आपकी क्लासेस अच्छी हो, तो मैं 3 लाख तक सर कर लेती हूँ। क्या बात है, ये तो बहुत ही, मतलब ये आई थिंक 3 इयर्स का जर्नी रहा है आपका। जी जी, बस इतना ही तो सर। 3 इयर्स की जर्नी में बीइंग अ हाउस वाइफ, अगर आप अपना करियर चूज करते हैं, जो आपका नीश है या जो सेक्टर आपको पसंद है, तो 0 से 3 लाख रुपीस पर मंथ की अर्निंग अर्निंग पे पहुंचना भी एक बहुत बड़ी बात है मैम। आज की डेट में तो बहुत सारे लोग जो 20 20 इयर्स स्टडीज करते हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़ते हैं, उनको भी 3 लाख पर मंथ, इट मीन्स ईयर का अगर देखा जाए 36 लाख पर एनम, वो भी अर्न नहीं कर पा रहे। बट एक ग्राफोलॉजी को भी करियर के ऑप्शन के रूप में लोग उतना बना सकते हैं। क्या बात है मैम। एक जी अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा मैम कि आपका जी अगला गोल क्या है, और आप अपने भविष्य में ग्राफोलॉजी को कैसे लेके आगे बढ़ाना चाहती हैं? जी सर। सर मेरा एक्चुअल में ये गोल है कि जो ग्राफोलॉजी, घर घर में ग्राफोलॉजिस्ट होना चाहिए। एक्चुअली ये मेरा गोल है कि हर एक घर में हर एक पर्सन को ग्राफोलॉजी आना चाहिए। और मेरा मेन गोल सर ये है कि बच्चों के ऊपर काम करना है सर। क्योंकि हम मैं क्रिमिनल को ग्राफोलॉजी सिखाऊं कि वो क्रिमिनल ना बने। अगर मैं बचपन से ही बच्चों के पैटर्न्स को चेंज कर दूं तो इस दुनिया में कोई क्रिमिनल ना हो या किसी के साथ कुछ अब्यूज ना हो। तो बच्चों पे ही काम करना है सर मुझे, बहुत ज्यादा बच्चों के ऊपर, ये मेरा गोल है। और बाकी तो घर घर में ग्राफोलॉजी होनी चाहिए ये। चलिए, यानी कि एक नारा है कि घर घर लोगों को ग्राफोलॉजी सीखना चाहिए, क्योंकि वो अपने बच्चों को एक सही दिशा में लेके जा सके, और अपने पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में जो इमोशनल, सोशल, जिस भी प्रकार के चैलेंज है उसको भी वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफोलॉजी। तो मैम एक अंतिम सवाल। जी सर मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगी, रिलेशनशिप जो अभी आपने बोला, जी ग्राफोलॉजी के माध्यम से। क्योंकि आजकल हम ना रिलेशंस में चैलेंजेस क्या है कि हम बोलते हैं कि मैं इसको झेल रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे पास बहुत क्वेरीज आती हैं। तो ग्राफोलॉजी जब आपको ये सिखाती है कि आप सामने वाले को अंडरस्टैंड करते हैं ब्लेम करने की बजाय, तो आप ना यहाँ पे चीजों को अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं। जब आप चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं फिर ही आप आगे बढ़ते हैं। हमारी सारी लाइफ ब्लेमिंग में ही गुजर जाती है। तो ये मैं ऐड करना चाहती थी सर। जी चलिए, सर। एक अंतिम सवाल मैम कि अगर किसी को ग्राफोलॉजी सीखनी हो तो वे जी इसे जी कैसे आप तक रीच कर सकते हैं, कैसे आपसे वो ग्राफोलॉजी सीख सकते हैं? जी सर, हमारा चैनल है ग्राफोलॉजी बाय इंद्रजीत चावला। आप जो भी मुझे सुन रहे हैं, यही हमारा फेसबुक का अकाउंट है, यही हमारा इंस्टाग्राम का है। तो आप वहां पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं और वहां पर हमारी कांटेक्ट डिटेल्स भी हैं। आप हमारे को व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। और हमारे कितने कोर्सेज चलते हैं, अगर आप हमारे कंसल्टेंसीज भी लेना चाहते हैं तो आप हमारे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। तो आप हमारे जो अगर कोर्सेज चल रहे हैं जो भी, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज हैं सर, मैंने तो कुछ थोड़े कोर्सेज का ही जिक्र किया है यहाँ पर। तो इस तरह जुड़ सकते हैं सर। चलिए इंद्रजीत मैम, कि आपने बहुत अच्छा बताया, और बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन आपने दिए जो बहुत सारे लोग जो कि ड्रीमर है, जो अपने लाइफ में 2025 में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आई थिंक उनको बहुत
मोटिवेशन भी मिलेगा, बहुत सारी नॉलेज भी उनको मिलेगी। और आपने अपना बिजी शेड्यूल में से आपने कुछ टाइम मेरे लिए निकाला ताकि हम कुछ बातचीत कर पाए, तो उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मैं तहे दिल से चाहूंगा कि आप जो फर्स्ट टाइम हम लोग मिले थे उसमें भी मैंने कहा था कि यू आर वर्ल्ड की सबसे बेस्ट ग्राफोलॉजी हैं, आप दुनिया की सबसे बेस्ट ग्राफोलॉजिस्ट बन चुकी हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट मैम। आप इसी तरह हजारों नहीं, लाखों नहीं, मैं तो चाहूंगा कि केवल अकेले 2025 में आप 50,000 नहीं, 5 लाख से ज्यादा लोगों को की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन करें मैम। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक विशिंग है। ऑल द बेस्ट मैम। थैंक यू सो मच सर। एंड मैं दिल से बोल रही हूँ, मैं नारायण जी की आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आपको कनेक्ट करवाया। सर ने मेरे को बिल्कुल अनकंडीशनल वे से ना जहाँ तक पहुंचाया सर, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ यू। और मैं जो भी पर्सन सुन रहा है, जिस भी माध्यम से ये वीडियो पहुंच रही है, तो मैं बोलूंगी कि आप बिल्कुल सर के पास जाइए। और सर बिल्कुल अनकंडीशनल वे से, कुछ उनके मन में नहीं होता कि मेरे को इससे कुछ चाहिए या नहीं, वो अनकंडीशनल वे से आपको आपके सपनों तक लेकर जाएंगे। तो मैं बोलूंगी सर आप तो जादूगर हैं, आप किसी को भी किसी के सपनों तक पहुंचा सकते हैं सर। तो सर जादूगर है, तो अगर आप चाहते हो ना कि आप वो अलादीन का चिराग उसको घिसें और वो आपके सपनों को साकार करेगा, तो सर वही जादूगर है सर। थैंक यू सो मच सर। मैम, योर काइंड वर्ड्स फॉर मी। थैंक यू सो मच मैम। तो दोस्तों, अभी मैं बातचीत कर रहा था मैम से, एंड आप यहाँ पे बहुत सारी लर्निंग आपको मिली होगी इस सेशन में। मैं चाहूंगा कि आप भी अगर अपने लाइफ में कुछ नए करियर ऑप्शंस को ढूंढ रहे हैं या 2025 की एक नई जर्नी शुरू करना चाहते हो और आप भी चाहते हैं कि महीने के लाखों रुपया कमाएं, तो डेफिनेटली आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप मैम के द्वारा संचालित किए गए कई कोर्सेज अटेंड कर सकते हैं। मैम तो कई चीज़ों के बारे में नॉलेज रखती है, ट्रेनिंग देती है। अभी स्पेशली मैम ग्राफोलॉजी के बारे में बहुत कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी है, तो आप मैम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, यदि आपको भी लगता है कि आपको 2025 में आपके कुछ सपने हैं और उन सपनों को साकार करना चाहेंगे, तो मैं भी आपको इन्वाइट करूंगा कि आप हमारे 1-to-1 जो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम होता है उसको आप जरूर ज्वाइन करें। इससे आपकी लाइफ में एक नई दिशा मिलेगी और आपका दशा जो है वो चेंज होगा। आपके जो भी छोटे बड़े सपने हैं, सारे के सारे सपने आपके साकार हो सकते हैं, बशर्ते आप अगर एक्शन लेना शुरू कर दें तो माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा कि एक लेडी जो अपने घर में, फैमिली में सब कुछ मैनेज करते हुए करियर को चूज की और आज की डेट में न केवल अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रही है बल्कि हजारों लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर चुकी है। तो यहाँ मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि भगवान ने अगर आपको इंसान बना के भेजा है तो केवल आप अपने लाइफ के बारे में मत सोचो। आप केवल अपनी लाइफ के बारे में मत सोचो कि आपकी लाइफ कितनी बेहतर होगी, आप सोचो कि आपके माध्यम से कितने लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। डियर फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में आपके पास बहुत सारे स्किल्स है, बहुत सारे नॉलेज है, बट उस नॉलेज को आप इम्पार्ट करना सीखिए, लोगों को देना सीखिए। और उस जर्नी में मैं आपकी मदद कर सकता हूं अगर आप हमारे 1-to-1 सेशन को ज्वाइन करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आप फेसबुक पे इस वीडियोस को देख रहे हैं तो जरूर अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करें। और यदि यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एटलीस्ट कम से कम अपने रिलेटिव को इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि अगर आपके फैमिली मेंबर में कोई महिला है तो वो अपने आप को ये ना समझे कि वो केवल महिला है, वो कुछ नहीं कर सकती। उनको एक इंस्पिरेशन मिलेगा इस वीडियो को देख के कि बीइंग अ वुमेन भी वो बहुत कुछ कर सकती है, कदम से कदम बढ़ा सकती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।